नई टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि उस टेक्नोलॉजी के साथ जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 40 से 60% कम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 सितंबर और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास में किए गए हैं कुछ बड़े और तारीखी फ़ैसले। ख़ास तौर पर आज कुछ गर्मा गर्मी देखने में आई, कुछ वज़रा जज्बाती नज़र आए। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर क्यों रखा गया है, एक बहुत ही ज़रूरी और बर वक्त जवाब भेजा गया है बरतानिया को। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि बरतानिया के एक चार्टर्ड त्यारे को पाकिस्तान में लैंडिंग से रोक दिया गया है और एक सिग्नल भेजा गया है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल बरतानिया की तरफ। किस तरह से ये मामला डेवलप हुआ और काबीना में क्या बहस हुई, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अहम, बड़ा और तारीखी इक़दाम जो मुल्क की तारीख़ में पहली बार होने जा रहा है। या आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि इस मुल्क से पटवार सिस्टम का हमेशा के लिए ख़ात्मा होने जा रहा है। जो ओल्ड पटवार सिस्टम था ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू मॉडर्नाइज्ड डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी लैंड पाकिस्तान की वो डिजिटलाइज होने लगी है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरह से फ़ायदा होगा, आम पाकिस्तानी किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये तारीख़ी इक़दाम कल लॉन्च होने जा रहा है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ दो बड़ी ख़बरें हैं, एक अच्छी और एक बहुत बुरी। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि हमेशा अच्छी खबरों के ऊपर बात होती है, बुरी खबरों के ऊपर नहीं होती, तो आज हम बुरी खबर के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि डॉलर महंगा हो रहा है और हर आने वाले दिन के साथ महंगा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या वजूहत है, थोड़ी सी बात करेंगे इस पर। और एक शानदार खबर, अगर आपके बिजली के बिलों की कीमत में 60% तक कमी आ जाए तो यकीनन आपको मेरी बात पे तो इस तरह यकीन नहीं आना, क्योंकि आप लोग फिर कहते हैं कि बस बातें ही बताते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ना सिर्फ काम का आगाज़ हो चुका है बल्कि पाकिस्तान ने ये नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है और हुकूमती सतह पर इसका ऐलान किया गया है। ये टेक्नोलॉजी कब आएगी और आपको किस तरह से उसका फ़ायदा होगा, आपके बिजली के बिलों की कीमत में 60% तक कैसे कमी होगी, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉलर महंगा, हर आने वाले दिन के साथ महंगा। इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट छोड़े हैं वीडियोज़ के नीचे और मैं उसको पढ़ता भी हूँ। मुझे लगता है कि इस मामले को एड्रेस करना चाहिए 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर। और अभी मेरे पास ये स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार हैं और इनके मुताबिक डॉलर की इस वक्त कीमत जो है वो 167.63 तक पहुंच गई है एक डॉलर। और 11 महीने के बाद ऐसा हुआ है जब डॉलर की कीमत 167 रुपये से भी ऊपर चली गई है और 4 माह में ये डॉलर 15 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है। इस बारे में फ़िलहाल हुकूमती हलकों में खामोशी है। मैंने एक दो जगहों पे रब्ता करने की भी कोशिश की कि एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ सके और रीज़न पता चल सके कि क्यों डॉलर की कीमत में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा हो रहा है और इसका इम्पैक्ट यकीनन अवाम पर पड़ेगा। तो अगर डॉलर 170 तक चला गया या 170 से ऊपर चला गया तो इस पर हुकूमत को अभी सोचना होगा, ये फिर पानी एक तरह से सर से ऊपर चला जाएगा। तो मौशी माहिरीन का भी ये कहना है कि डॉलर की कदर में इस रफ्तार से जो तेज़ी हो रही है उससे महंगाई का एक नया स्पेल आ सकता है। तो इस बारे में हुकूमत के लोगों को आके अपनी पोजीशन भी क्लियर करनी चाहिए और आवाम को एतमाद भी लेना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी लंबी खामोशी है। बैक एंड पे क्या हो रहा है, मैं इस बात का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई हतमी ओपिनियन नहीं दे सकता कि क्यों ये डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये इजाफा ख़तरनाक है, ये ट्रेंड ख़तरनाक है, इसको अभी रोकना होगा। 165 से नीचे लाना होगा, 160 तक लाना होगा। बिकॉज़ आपने देखा कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, यानी 27 बिलियन डॉलर्स, 27 अरब डॉलर हमारे पास मुल्क की तारीख में कभी था ही नहीं। तो इसका मतलब है मुल्क में डॉलर तो मौजूद हैं, तो फिर डॉलर की कीमत में ये इजाफा क्यों है, इसको गवर्नमेंट को ना सिर्फ एड्रेस करना चाहिए बल्कि इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करना होगा। एक बहुत अच्छी खबर है, उसके ऊपर बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि काबीना में आज गर्मा गर्मी किस मामले पर हुई और पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस तरह से वहाँ पे रखा गया और बरतानिया ने जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर रखा है उसे क्या जवाब आज दिया गया। लेकिन उससे पहले अच्छी खबर यह है कि अगर आपको ये पता चले कि आपके बिजली के बिलों में तकरीबन 50 से 60% तक कमी हो गई,
तो ये यकीनन आपके लिए बड़ी खुशी की खबर होगी जो आप भारी भरकम बिल देते हैं। आजकल तो वैसे बिल आ भी बहुत रहे हैं, लेकिन ज़रूरत थी कि कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था और अब फाइनली ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है। यानी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके मातहत अदारों ने ये कमाल कर दिखाया है कि आपके घर में बिजली से चलने वाले कुछ आलात ऐसे हैं जिनमें मखसूस किस्म की एक मोटर इस्तेमाल की जाती है और वो बिजली कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बिल आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप पंखा चलाएं तो एसी जितना बिल आ रहा है और अगर आप एसी चलाएं तो फिर तो अच्छा खासा बिल आता है और आपकी जेब पे भारी पड़ता है। दुख भी होता है इतना ज़्यादा बिल देखकर। तो हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए ख़त्म करके एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके ऊपर ना सिर्फ इब्तदाई तौर पर तजर्बात किए गए बल्कि कामयाब तजर्बा होने के बाद इसको अनाउंस भी कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैं वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी गया तो फवाद चौधरी साहब, माफ़ कीजिएगा, शिबली फराज साहब ने बताया इस बारे में कि वो एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसे अनाउंस कर देंगे। आज उसे अनाउंस कर दिया गया है और ये टेक्नोलॉजी अब मुल्क भर में इस्तेमाल होगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पूरे पाकिस्तान में बिजली से चलने वाले हज़ारों आलात ऐसे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं और ज़्यादा बिल आपको आता है, तो वो सब कुछ किस तरह से रिप्लेस कर सकेंगे। तो उसके लिए हुकूमत ने दो तरह की ऑफ़र सोची हैं। एक तो ये कि जो नए पंखे या बिजली से चलने वाली मोटरें या वो आलात बने जिनमें वो मखसूस किस्म की मोटर इस्तेमाल होती है, वो फैक्ट्रियाँ या वो आलात बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको वो मखसूस टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ते नरखों में फ़राहम कर दी जाए। यानी वो तैयार करने में हुकूमती सतह पर उनकी मुआवनत की जाए ताकि नई आने वाली लॉट जो है उसमें वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सके जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करती है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये ऑफ़र दी जाएगी कि अपना पुराना पंखा या पुरानी वो मोटर जिसमें वो मखसूस आला इस्तेमाल हुआ है पुरानी टेक्नोलॉजी का जो बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है, उसको आप लाइए और एक मखसूस सेंटर में ले जाकर आप चंद पैसे और देने के बाद यानी कुछ रुपए देने के एवज़ नए आलात, नई टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल आलात लेकर घर चले जाइए। तो ये एक स्कीम है जिसको जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से और ये देखते मुल्क भर में इसको फैलाया जाएगा। अब ये कितना टाइम लेगा, टाइम तो कंज्यूम होगा इसमें क्योंकि एकदम से लोग तैयार नहीं हो जाएंगे अपने पुराने पंखे देने के लिए। कुछ लोग कहते हैं ये हमारे दादाजी की निशानी है, ये तो हम नहीं छोड़ सकते, और कुछ लोग वैसे भी सुस्ती का मुजाहरा कर जाते हैं। तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आए पाकिस्तान में, जो आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है, तो खुदा के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका फ़ायदा है, पूरे मुल्क का फ़ायदा है, बिजली की बचत हो सकेगी। हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि उस टेक्नोलॉजी के साथ बनने वाले पंखे एक तो उसी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे और दूसरा ये है कि जो उनकी जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 40 से 60% कम हो जाएगा। यानी कि एक पंखा या एक मोटर, पानी की मोटर जो कि हर घर में होती है, वो इस्तेमाल जब होगी तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ये होगा कि वो बिजली कम इस्तेमाल करेगी लेकिन ड्यूटी पूरी देगी। इससे क्या होगा कि जो बिजली बचत होगी वो बचत उनके बिलों में भी नजर आएगी जो कि कम हो जाएंगे और साथ ही साथ में वही बिजली हमारी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सकती है या किसी और मुस्बत उसमें जो कि ज़ाया हो रही थी वो अब जो है तो कारामद हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी के आने से। एक बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल अनाउंस करने जा रहे हैं, इस मुल्क से पटवार सिस्टम का हमेशा के लिए ख़ात्मा, उसकी क्या तफसीलात हैं वो बताने से पहले एक काबीना इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी की खबर आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की जानिब से एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा गया बरतानिया को, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा है और आज पाकिस्तान ने इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाया कि बरतानिया के चार्टर्ड त्यारे को पाकिस्तान में लैंडिंग से रोक दिया गया। ये हुआ किस तरह से? बेसिकली आज वफाकी काबीना के इजलास में बरतानिया के साथ मुजरमान की हवालगी का एक मुआहदा है, उसकी समरी पर डिस्कशन शुरू हुई। इस मुआहदे के तहत या इस समरी के तहत 9 सितंबर को कुछ 123 के करीब मुसाफिरों पर मुश्तमिल एक चार्टर्ड त्यारा जो बरतानिया से पाकिस्तान में लैंड होना था उसकी इजाज़त दी जानी थी आज काबीना के इजलास में, लेकिन कुछ वज़रा इसके ऊपर डट गए। मैं नाम भी बता देता हूँ, वफाकी वज़ीर असद उमर,
बाबर अवान जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और शेख रशीद, इन समेत कोई एक दो और लोग हैं जिन्होंने सख्त रद्दमल अपनाया और कहा कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट पर रखा और ऐसी वजूहात की बिना पर रखा जिन पर हमें तसल्ली नहीं है या जिन पर हम मुतमिन नहीं है। हम कैसे उनके त्यारे को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दे दें, हमारे लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, हमें रेड लिस्ट में रखा है और हम उनके त्यारे को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस सारे मामले के ऊपर बहुत लंबी डिबेट चली और फिर फाइनली काबीना को ये समरी रोकनी पड़ी, मुलतवी करनी पड़ी। यानी इसका मतलब यह है कि 9 सितंबर को बरतानिया का जो चार्टर्ड त्यारा पाकिस्तान में लैंड होना था वो अब लैंड नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोरिस जॉनसन से बात की लेकिन पाकिस्तान रेड लिस्ट में रहा। फिर जब बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, ये 2-3 दिन पहले की बात है, तो वज़ीर आज़म ने उनको सामने बिठा कर कहा कि आपके फ़ैसले से पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान सियासी बुनियादों पर बरतानिया की रेड लिस्ट पर है, जबकि दूसरे ममालिक रेड लिस्ट में नहीं है। तो इस बारे में आज स्ट्रॉन्ग रद्दमल अपनाया गया और ये कहा गया कि सारी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखना समझ से बाहर है। इसलिए इस मामले को जब तक आला सतह पर नहीं उठाया जाता तब तक बरतानिया के चार्टर्ड त्यारे को पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो बाकी मामूल की फ़्लाइट्स का जो भी शेड्यूल है वो रहेगा, लेकिन काबीना ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज दिया है बरतानिया में कि आप अपना चार्टर्ड त्यारा वहीं पर रखें। बेसिकली 123 के करीब ड्यूल नेशनल लोग जिनसे बरतानिया ने अपनी शहरियत वापस ले ली और सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत रह गई, उनको वापस यहाँ पर भेजना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान ने कहा है कि अभी नहीं, अभी पहले पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालें, फिर इस मामले के ऊपर बात होगी। और आखिर में जो वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से ख़िताब करने जा रहे हैं उस बारे में आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि मुल्क से पटवार सिस्टम का हमेशा के लिए पुराना, दिहाइयों पुराना कल्चर ख़त्म कर दिया जाए। इस मुल्क की लैंड को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले आया जाए और अब पटवार खाने का पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है इनटू मॉडर्न डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी। यानी आप घर बैठे अपनी ज़मीन की मुकम्मल निशानदेही कर सकते हैं। इसके तहत कब्ज़ा माफिया का ख़ात्मा तो होगा ही होगा। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको नहीं पता कि हमारी ज़मीन कहाँ पर है, उसकी हालत क्या है, तो वो वहाँ पर बैठकर भी अपनी ज़मीन को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर सकेंगे। एक इंच की GIS मैपिंग का आगाज़ होने वाला है और इब्तदाई तौर पर ये कहाँ से शुरू होगा और कितने शहरों में जाएगा। पहला आगाज़ या इब्तदाई ट्रायल उसका इस्लामाबाद की ज़मीन से होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 बड़े शहरों को इंक्लूड किया जाएगा, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। इन लोगों के जान छुड़ाई जाएगी पटवार सिस्टम से और कामयाब फार्मूला होने के बाद फिर इसे मुल्क भर में नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने उसकी भी मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से कल कौम से ख़िताब में ऐलान करेंगे। तो और भी खबरें बहुत सारी हैं, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।